नामदहू नसली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज ना मैं अपने ग्रां के हवाले नाल एक छोटा जे प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना चाहना। पिछले दिनों च मैं दो तीन वाक़यात के हवाले नाल पुलिस के बारे व्लॉग किया। वो बजाय इसदे कि उसनूं पॉजिटिव लिया जाता और नैगेटिव लै लिया गया। वाकया को इस तरह सी कि साडे पिंड एक बड़ा पुराना कब्रिस्तान है कदीमी। उत्थे बच्चियां मिल जुल के ना मैंने तो यही गोली दी रखी कि जनाब असी बड़ी निशानदेही कराई है, सारा कुछ कराया है और वो मुताबिक असें चार दुआरी बल्ली। मैं भी बड़ा खुश हो गया, असले तौफीक मैं भी सब पाया। इस दौरान ये होया जी कि जी मगरबी जनूबी कोना ना उस ते जिहड़े लोग गुज़श्ता 50 साल तो काबज सन उन्होंने वो दीवार बनी भी ढा दी तो कब्जा भी ना छोड़िया। हुण उन्हां दी मझां माल डंगर कब्रिस्तान से दूजे पासे जनाब किसी एक खातून का अरशद नामी बंदा और उसकी बीवी का उन्होंने मझ कब्रिस्तान में छोड़ी या बद्धी तो वो पुलिस ने बच्चे साढ़े नवे नवे माशाअल्लाह जी सरमायादार भी होए तो नवे नवे होशियार भी होए तो अगों उन्होंने तसर ये दिता ब जनाब साड़ी तो DSP मंडी बहाउद्दीन नाल बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। DSP मंडी बहाउद्दीन की मैं आप भी उस विलाग च भी क्या सी कि बड़ा दयानतदार आदमी है, बड़ा इंसाफ पसंद है। लेकिन मेरे वास्ते गल बड़ी अजीब सी कि यार एडा अच्छी शोहरत का मालिक DSP जड़ा है वो किस तरह मतलब इस छोटे जे मामले जनाब किसी को नजायज़ फेवर कर रहा। वो SHO साहब गए उत्थे, उन्होंने कहा जी यार ये तो एक बंदे ने गन्ना बनया दूजे ने पूरे खेत कब्जा किया, तुसीं एक तो परचा देंदे दूजा तो नहीं देंदे। नतीजा तन होया जी कि अब किसी रूटीन के मामले SHO का तबादला हो गया। उन्हें भी कहा जी असां SHO का तबादला कराता है जिसने ये सारा कुछ कराया। अच्छा हूँ मैं तो बैठा जेल हम तो मैं हाँ भी अजकल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सफर बना है। वो मैनू जिन्हें रिपोर्ट दी उन्हें कहा जी ये सारा कुछ एक करवा रहे हैं जिन्हों की जनाब क्लेम करते हैं मुल्कों बाहर बह के साड़ी DSP साहब नाल रिश्तेदारी। मैं इस बड़ा नैगेटिव लिया और ये अपने भी लाग भी किया। अच्छा अज पता चलिया जी कि भी वो जनाब जड़े बंदे कब्जा ग्रुप है ना उन्होंने की हो रहा जी कि उन्होंने कब्रिस्तान की जगह जितने उन्होंने कब्जा है वो भी रस्ते वास्ते छोड़ के तो बाकी की चार दीवारी वाली जा रही। मैनू ये बड़ी अजीब गल लगी तो पता लगा कि इन्होंने पहला भी लोगों छोड़िया है, पहला भी इन्हें कब्जे छोड़ के चार दीवारी वली। मैं आख्या ये मतलब नेकी के आड़ में मतलब एक कब्जा कराने लगे कब्रिस्तान से। अच्छा ये ना इस्तेमाल हो रहा सी जी चौधरी फरक अल्ताफ साहब भी साढ़े नाल ने जी, DPO साहब ना भी साड़ी गल हो गई है जी, DSP तो साड़ा रिश्तेदार है, SHO जलाल को असां खुद लगवा लिया। अच्छा मैं बजाय इसके कि जज्बातीयत का शिकार होता मैं क्या मैं चाहूँगा बंद को एतमाद च लवां। वो जो मैं एतमाद च लिया तो पता लगा भी जनाब सारी ब्लफिंग तो सारा झूठ तो सारा फसाद है। वो जनाब DSP साहब नाल DPO साहब ने मैनू कि DSP मेरे बहुत अच्छा दयानतदार और कंपीटेंट अफसर है, तो गल फहमी हुई है तुसीं नाल रबता करो। मेरी उन्होंने बराह रास्त गल हुई। उन्होंने कहा कि यार शुरीदा कैब बहुत मानते दीदा कि तुसी दूरों सुन के तो मेरे बारे कर रहे हो। मैं इंसाफ पसंद आदमी हाँ, मैं तुहाडे मामले भी इंसाफ करना तो लोगों के बारे भी इंसाफ करना, कोई मैं पार्टीबाजी नहीं। तो दूजा उन्होंने बड़ी शदीद तरीके की और बल्कि अफसोस का इज़हार किया कि यार मेरी तुहाडे पिंड का भी मैंने चंगी तरह नहीं पता, उन्होंने बंदे का भी चंगी तरह नहीं पता तो मैं तो मेरी उत्थे रिश्तेदारी कदों आ गई, मेरी रिश्तेदारी भी नहीं। इस तरह के लोग जो ना जी वो मतलब अपना शो बनाते हैं तो जनाब अफसरों के नाम ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर बड़े बड़े फसाद तो बचा लिया ग्रां तो उन्होंने वो काम रोक दिता। तो उन्होंने कहा जी कि जिन्हें जिन्हें कब्जा किया छोड़ो, तो उस तो बाद चार दीवारी। फिर ये मामला जनाब उत्थे मकामी तौर पर डिस्कशन शुरू हुई, बड़ा इनू इल फील किया गया कुछ मतलब अजीज़ों की तरफों बरखरदारों की तरफों उन्होंने बड़ा अपनी टौर पर हमला करार दिता। मैं कहनी बच्चे जाती मसला नहीं बनाई दा, ये मसला दीन का है। कोई आलम बरेलवी दुबंदी आले हदीस शिया नहीं कहता कि कब्रिस्तान पर कब्जा करो, तुसी ये जगह छोड़ दो। रस्ते का मामला है तो किसी बंदे जिहदी जमीन नाल लगती है उहदे कोलों रस्ता अपना जिला कौंसल के नाम लवा दो, मैं उन्होंने मतलब जनाब जमीन दे देना।
ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਓ, ਮੈਂ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, DC ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਆਂ ਵੀ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਫਸਾਦ ਫੀਸ ਬਿਰਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂँकि ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਤਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, DPO ਨਾਸਰ महमूद बाजवा साहब, DSP प्रधान खान SDPO अमर शहीन साहब अगे, अमर शहीन गोंदर साहब अगे, और SHO जलालपुर शी माजिद गुलजार साहब अगे, और खसूसन चौधरी फ़रक अल्ताफ़ साहब अगे कि मतलब अगरचे अपना वोटां के मामले कोई आडा चंगा सलूक तुहाडे नाल दौलतपुर नहीं किया, लेकिन हुण चूँकि दोए घर तुहाडे कोल टुरे ने, तुसीं मेहरबानी करके अगर ये मसला अपनी कोल बिठा के मुका दिओ तो साडा ग्रां एक फसाद तो, एक झगड़े तो, या कुछ लोग दीन की मुखालफत तो, कुछ लोग ज़ाती मुखालफत तो बच जाएंगे। ये मेरी मतलब अफसरां अगे दरखास्त है, जो उन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया वह अल्लाह पाक उन्होंने जज़ा देवे। मैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा करदा और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश करदा।